हेलो एवरीवन। आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे हमारे एनटीए नेट सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है। इसमें यूनिट 5 में आपको कौन कौन से मटेरियल फॉलो करने हैं और क्या स्ट्रेटजी अपनानी है उस यूनिट को कवर करने के लिए। इसके पहले मैंने अपने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने आपको 1 से लेकर 4 तक की यूनिट के बारे में बता दिया है कि आपको कौन कौन से मटेरियल उनके लिए पढ़ने हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाती हूँ कि आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए उस यूनिट को पढ़ने के लिए, यानी यूनिट का नेचर कैसा है और आपको उसकी पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए। इसके अलावा मैंने एक वीडियो अलग से इस पे बनाया है कि आपको नोट्स किस तरह से बनानी चाहिए और बुक पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। एक वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया है और दूसरे वीडियो में मैंने अपनी ही एक बुक का, एक नोट्स का एग्जाम्पल आपके सामने रखा है कि मैंने किस तरह से नोट्स बनाए थे। तो अब मुझे लगता है कि आपके लिए वो सारे वीडियोस यूजफुल रहे होंगे, और इसीलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं और अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप उन तक भी शेयर कर दिया करिए, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5 जिसका नाम है राज्य, राजनीति और विकास, इस यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बार मैं इसके नेचर की बात करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, वहीं से आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होगी कि आपको करना क्या है इस यूनिट के लिए। तो अगर मैं इसके नेचर की बात करूँ तो जो मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि इस बार के सिलेबस में एक बहुत ज़्यादा चेंज ये किया गया है कि सिलेबस को थोड़ा डायनामिक बना दिया गया है। सिलेबस अब पुराने सिलेबस जैसा नहीं है कि जो बिल्कुल स्टैटिक हो, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है करंट से क्वेश्चन आने का। एक बार अगर हम इस सिलेबस का पुराने सिलेबस से कंपैरिजन करें तो जो हमारा पुराना सिलेबस था, ऐसा नहीं था कि उस पे बिल्कुल स्कोप नहीं था करंट से क्वेश्चन आने का, उसमें भी स्कोप था कि क्वेश्चन करंट से आए, लेकिन उसमें क्वेश्चन करंट से बहुत रेयरली ही आए हैं, शायद ही 1-2 बार आए हैं क्वेश्चन करंट अफेयर से। लेकिन इस वाले सिलेबस में मुझे ये स्कोप ज़्यादा दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आएंगे। उसका रीज़न ये है कि इस बार काफ़ी अच्छे से उन टॉपिक को मेंशन किया गया है। इसके पहले के सिलेबस में उतना अच्छे से उसे मेंशन नहीं किया गया था, भले ही स्कोप था, लेकिन इस बार वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मेंशन की गई हैं। तो इसलिए इसके चांसेस हैं कि क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आए, और करंट से रिलेटेड ना सही तो आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग जैसे इंटरनेट वगैरह की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल ही करंट ना सही तो कम से कम ऐसे तो इसमें टॉपिक हैं ही, जैसे जो पिछले कुछ सालों से जो टॉपिक रही है चर्चा में, या फिर जो है जिन पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिन पे सोचने की ज़रूरत है, जो टॉपिक लगातार न्यूज़ में रह रहे हैं, उस तरह के टॉपिक इसमें मेंशन किए गए हैं। तो ये बुक में मिलना तो काफ़ी मुश्किल है, ये आपको इंटरनेट वगैरह से मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। सबसे पहले जनजाति, राष्ट्र, राज्य और सरहद। तो सरहद जो है ये यानी बॉर्डर, ये आपको इग्नू की MSO 001 यानी जो MA की बुक है, MA फर्स्ट ईयर की, उसमें ब्लॉक 6 में मिल जाएगा। उसके अलावा जनजाति आपने पढ़ा होगा। आप देखेंगे कि जैसे आप जब इग्नू की बुक पढ़ते हैं तो जैसे ये ट्राइबल वगैरह आपको बहुत जगह मिलेगा, क्योंकि वो अलग अलग बुक का जो टॉपिक है उसके परिप्रेक्ष्य में है। जैसे कहीं आप जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ एक बार मेंशन है, फिर जैसे कहीं आप मान लीजिए सोशियोलॉजी इन इंडिया वाली बुक पढ़ रहे हैं तो जब आप भारत में समस्याएं देखेंगे तो उसमें अलग से मेंशन है कि इनकी क्या समस्याएं हैं। कहीं आप असमानताएं पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप जनजातियों को पढ़ेंगे। तो इस तरह जो बुक जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड उनके बारे में दिया हुआ है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी इग्नू की बुक में मिलेंगी जो अलग अलग हैं, क्योंकि वो अलग अलग विषय के परिप्रेक्ष्य में दी हुई हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला है अधिकारी तंत्र, जो आपने पहले ही पढ़ा है। अगला उसके बाद है अभिशासन और विकास। इसमें यही है कि डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी जो है प्रयास किए गए हैं सरकारी, वो उससे उसमें वो आपको पढ़ना है। तो इसको आप अभी छोड़ दीजिए, इसमें ऐसा अभी कुछ नहीं पढ़ना है आपको। उसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं लोक नीति। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये काफ़ी करंट से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें आपको स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका यानी हेल्थ, एडुकेशन और लाइवलीहुड से रिलेटेड जो भी स्कीम्स, पॉलिसीज बनी हुई हैं वो आपको नेट से सर्च करनी पड़ेगी। तो और उसके अलावा आप करंट से अपडेट होना शुरू कर दीजिए। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए। जैसे आप जब भी कोई चीज़ कहीं मैगजीन में देखें, न्यूज़पेपर में देखें, तो आप वो चीज़ ढूंढ पाए कि हाँ ये मेरे काम की है और ये मुझे पढ़ लेना चाहिए। तो ये टॉपिक आप इंटरनेट से पढ़ लीजिए। जैसे अभी शिक्षा, स्वास्थ्य से रिलेटेड जैसे आयुष्मान भारत है, ये काफ़ी चर्चा में रहा। तो इस तरह की चीज़ें आप ये सब इंटरनेट से सर्च कर लीजिए।
लीजिए। राजनीतिक संस्कृति स्किप कर दीजिए। तृणमूल प्रजातंत्र, देखने में हिंदी बड़ी अजीब है। ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी, तो ग्रॉस रूट का जैसे मतलब यही होता है कि यानी जैसे जो एक निचले पायदान पे रहने वाला आदमी है वो भी जो है लोकतंत्र में भाग ले रहा है। तो एक तरह से आप इसको पंचायती राज से जोड़ सकते हैं। तो आप इसके लिए पंचायती राज पढ़िएगा, और अगर आप देखना चाहें तो आप एक बार इंटरनेट पे ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी डाल के सर्च कर लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें जो आपको इंटरनेट से करनी है ये आप अभी से कर लीजिए, और अभी से ही जैसे आप सर्च करते हैं तुरंत इसके नोट्स बना लीजिए A4 साइज से शीट पे, और उसको ही बार बार रिवाइज करिए जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये सब काम अभी हो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि बाद में फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि आप अभी खोजने वाली चीज़ें कर पाएँ। तो ये सब आप अभी से करके रख लीजिए। उसके बाद विधि और समाज, इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। लिंग और विकास, तो अब जैसे ये लिंग वाला टॉपिक भी ऐसे ही है कि जब इग्नू का मटेरियल पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग जगह दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे लिंग और विकास है, तो आप जब सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट वाली जो इग्नू की बुक है उसमें आप देखेंगे तो आपको लिंग से रिलेटेड बहुत कुछ मिल जाएगा। यानी डेवलपमेंट, लिंग, जेंडर एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। और उसके अलावा जैसे जब असमानता की बात आती है तो वहाँ भी लिंग दिया होता है, जैसे सोशियोलॉजी इन इंडिया वाली बुक में ये टॉपिक है। तो इस तरह बहुत सारे टॉपिक है जो अलग अलग विषय के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग जगह दिए हुए हैं, तो आप उसको वहां से भी जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर भ्रष्टाचार, इसमें आपको पढ़ना कुछ नहीं है, आप जानते हैं क्या होता है। आपको करना ये है कि आप इस पे भी पॉलिसीज देखिए, जैसे सरकार ने इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, तो ये भी आप इंटरनेट की मदद लेकर देख सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों की भूमिका, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन जैसे WTO एक है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ज़्यादा है लेकिन फिर भी डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है। तो ये आपको सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट वाली जो बुक है वो उसमें मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे यूनाइटेड नेशन के भी बहुत सारे संगठन हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप एक बार उसको भी सर्च कर लीजिएगा कि कौन कौन से संगठन हैं जो मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आप डाल लीजिएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगे। आपको अगर उसमें से कोई चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है आप उसको 2-2 लाइन में नोट कर लीजिए। उसके अलावा नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकास से। हाँ, ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड पार्ट हम इसका देखते हैं, सामाजिक आंदोलन और विरोध। तो सामाजिक आंदोलन और विरोध में जैसे राजनीतिक गुट और दबाव गुट है, तो मुझे याद है कि मैं जब तैयारी कर रही थी तो जो अरिहंत की बुक थी सोशियोलॉजी की, उसमें जो ग्रुप वाला चैप्टर था वहाँ पे ये दबाव गुट और राजनीतिक गुट दिया हुआ है। तो अब ऐसे है कुछ नहीं, 2 लाइन का है। आप इसको चाहे तो इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज और ये प्रेशर ग्रुप होते क्या है, आपको बस जानना जरूरी है, और बाकी कुछ इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। उसके अलावा अगला जो टॉपिक है इसमें आप जाति, नृजातीयता, ये सब आपने पहले ही पढ़ा होगा। लिंग, दिव्यांगता, दिव्यांगता में भी आपको यही करना है कि इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है, जैसे मुझे याद है कि 2016 में एक एक्ट आया था दिव्यांगजनों के लिए, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसके अलावा जो भी सरकारी कदम उठाए गए हैं वो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा ये जो क्षेत्र आधारित आंदोलन है इसको आप एक बार इंटरनेट से भी सर्च करिएगा। जब आप इग्नू की बुक पढ़ेंगे, जैसे आप सोशियोलॉजी इन इंडिया वाली ही जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको जो भारत में आंदोलन हुए हैं वो दिए हैं। फिर डेवलपमेंट वाली बुक में भी कुछ आंदोलन दिए हैं, लेकिन आप एक बार इंटरनेट पे सोशल मूवमेंट इन इंडिया डाल दीजिएगा। एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि कैटेगराइज जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि सोशल मूवमेंट इन इंडिया जब आप डालेंगे तो आपको बहुत सारे मूवमेंट दिखाई देंगे, तो उसमें से कुछ किसान आंदोलन होंगे, कुछ क्षेत्र आधारित होंगे, कुछ धार्मिक आंदोलन होंगे। तो इस तरह के जो आंदोलन है उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो डिवाइड करने का तरीका ये है कि अगर आपको ये पता है कि ये आंदोलन क्यों हुआ था तो आप अपने आप समझ जाएंगे। कोई आंदोलन पर्यावरण के संरक्षण के लिए हुआ होगा तो वो पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है। अपने धर्म के लिए कोई आंदोलन हुआ होगा, किसी धर्म को बचाने, या आप समझ रहे होंगे उस तरह का आंदोलन होगा तो वो धार्मिक आंदोलन होगा। तो इसीलिए आप सारे आंदोलन का वो क्यों हुआ था उसका रीजन देखेंगे तो आप अपने आप उसे कैटेगराइज कर पाएंगे। ये आप जरूर कर लीजिएगा। फिर अगली जो 2 यूनिट है सिविल सोसाइटी और गैर सरकारी संगठन, ये दोनों आपको जो सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट वाली इग्नू की बुक है उसमें मिल जाएगी। यूनिट 30 में ही आप देख लीजिएगा उसको। और उसके बाद आरक्षण और राजनीति। आरक्षण में आपको जैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ आर्टिकल हैं जो आरक्षण की बात करते हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि किस किस आर्टिकल में आरक्षण का प्रावधान है। तो यही सब इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरनेट की
हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको करंट इश्यूज से अपडेट होना होगा और जितना स्टैटिक है वो प्रिपेयर करना होगा। तो इस तरह से आप इसकी पढ़ाई कीजिए और जितना मैंने कहा कि इंटरनेट से सर्च करना है वो सब आप अभी कर लीजिए। जिस यूनिट को मैंने कहा कि आप अभी मतलब छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और जो मैंने जहाँ से बताया आप उसकी पढ़ाई वहाँ से कर लीजिए। इसमें इतनी ही पढ़ाई करनी है क्योंकि कुछ यूनिट ऐसे ही मेंशन होती हैं, उनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनना मुश्किल होता है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन उनसे आता नहीं है। और कुछ एक दो क्वेश्चन जो आ भी जाता है वो ऐसा ही होता है कि उसको बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं। तो आप जो चीज़ें आराम से मिल रही हैं उसको ज़रूर पढ़ लीजिए और ऐसी चीज़ों के लिए परेशान मत होइए जिनका मिलना मुश्किल है या फिर जिनसे क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इतना करिए और मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी अपना जल्दी ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।